सभी आरएस वॉरियर्स को मेरा नमस्कार। आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम आरएस की इस परीक्षा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मेरा नाम रवि प्रकाश है और मैंने आरएस 2018 की परीक्षा में 16वीं रैंक हासिल की थी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि उनकी परिस्थितियाँ बहुत विषम हैं। तो मैं अपनी जर्नी का एक ब्रीफ डिटेल आपके सामने रखना चाहूँगा और मुझे लगता है, आशा है कि ये चीज़ आपको मोटिवेट करेगी। मैंने फरवरी 2016 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एज असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन किया था और मार्च 2017 में मेरी बेसिक ट्रेनिंग ख़त्म हुई थी। उसके बाद 6 महीने की फील्ड ट्रेनिंग और उसके बाद प्लाटून वेपन कोर्स। तो लगभग जनवरी 18 तक मेरी ट्रेनिंग ही चल रही थी और उसके बाद ही मैंने आरएस की तैयारी शुरू करी थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि आर्म फोर्सेस की जो लाइफ होती है, जनरली चाहे कोई भी यूनिफॉर्म सर्विस हो, चाहे वो आर्मी हो या बीएसएफ या फिर पुलिस, वो 24/7 की होती है। और अगर आप बीएसएफ और आर्मी जैसी फोर्सेस में हैं और वहाँ पे अगर आपकी पोस्टिंग फील्ड में है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत चैलेंजिंग परिस्थितियाँ बनती है। नींद से लेके 6 घंटों की नींद से लेके मोबाइल में नेटवर्क तक, और इवन कई बार आपकी जो सर्वाइवल के लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि उस तरह की विकट परिस्थितियों में रह के, वैसे जॉब में रह के अगर मैं एक अच्छी रैंक हासिल कर सकता हूँ, वो भी पहले प्रयास में, फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी बहाना होना चाहिए जो आपको प्रिपरेशन करने के लिए रोके। इसके बाद अभी मैं बात करूँगा कुछ स्ट्रेटजी से रिलेटेड टिप्स पे। सबसे पहली चीज़ ये है कि ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा स्टडी मटेरियल, ज़्यादा नोट्स इकट्ठा करने के चक्कर में ना रहें। वही बुक, वही नोट्स और वही मटेरियल उठाएं जिसे आप कम से कम 3 बार रिवाइज कर सकें, क्योंकि प्रीलिम्स में रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और खाली बुक्स पढ़ने से नहीं होता है, पहली बात। दूसरा ये है कि पीवाईक्यूज़ और सिलेबस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपकी पूरी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। पीवाईक्यूज़ और सिलेबस को अपनी प्रिपरेशन का आधार बनाएं। उसके इर्द गिर्द की ही आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए और कई बार पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। इसके बाद करंट अफेयर्स को लेके बहुत सारे कैंडिडेट्स डाउट में रहते हैं। तो मुझे लगता है, व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी लास्ट 1 ईयर का और मूमल का आप ईयरली कंपाइलेशन या हाफ ईयरली या 2 मंथ्स मैगजीन, तो ये अगर आप दोनों करके जाते हैं, हालांकि मूमल और इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी भी सफिशिएंट है, बट अगर आप दोनों करके जाते हैं तो मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स के लिए फिर आपको किसी और सोर्स को रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इकोनॉमी के लिए अक्सर जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें ये रहता है कि कौन सा सोर्स है, कौन सी बुक पढ़े। अभी तक के जो पैटर्न रहा है आरपीएससी का, आरएस के प्रीलिम्स का, हम सभी जो भी बातें कर रहे हैं वो प्रीलिम्स से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, तो उसका पैटर्न इस तरीके से रहा है कि इकोनॉमिक जो सर्वे है, आर्थिक समीक्षा है, उससे क्वेश्चंस बाहर नहीं जाते हैं। तो उसी को पढ़ें, उसी का बार बार रिवीजन करते हैं, क्योंकि आर्थिक समीक्षा खुद अपना आप में एक कम्बरसम डॉक्यूमेंट होता है, काफ़ी लेंथी डॉक्यूमेंट होता है। किसी भी कोचिंग सेंटर के शॉर्ट नोट समरी मिल जाए तो उसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। और एक चीज़ जो खासकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं या एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, वो जनरली राजस्थान वाले पोर्शन को इग्नोर करते हैं। ये गलती आप ना करें, क्योंकि राजस्थान का जो जीएस है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रीलिम्स में। लगभग जैसे 2016 वाला एग्ज़ाम था, उसमें लगभग 65 क्वेश्चंस आए थे और जो आरएस 18 वाला था उसमें भी लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन आए थे। लगभग 50 से 70 की रेंज रहती है और बहुत कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। तो जो भी लिमिटेड जो बुक्स हैं उनसे आप एक बार ज़रूर राजस्थान जीएस कवर करके जाएँ, उसको छोड़ के ना जाएँ। एक डाउट अभी जो एस्पिरेंट्स के मनोमस्तिष्क में घूम रहा है वो ये है कि अभी प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस की करें। तो उनके लिए मेरा ये कहना है कि अगर आपने पहले कुछ अटैम्प्ट्स दे रखे हैं, 1-2 अटैम्प्ट्स पहले दे रखे हैं, आपको एक्सपीरियंस है, आप पूरे कॉन्फिडेंट हो कि आपका प्री निकलेगा ही निकलेगा, तो मुझे लगता है कि मेंस के वो टॉपिक्स, वो सब्जेक्ट्स आपको करने चाहिए जो प्रीलिम्स के सिलेबस में नहीं है। जैसे कि छोटे सब्जेक्ट्स, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंट ऑडिट, स्पोर्ट्स, बिहेवियर लॉ,
पब एड, इस तरीके के। और कुछ टॉपिक्स है, साइंस में भी कुछ टॉपिक्स है जो प्री में नहीं है लेकिन मेंस में, वो कवर कर लेने चाहिए। लेकिन अगर आप पहली बार ही दे रहे हो, फर्स्ट टाइम ही लिख रहे हो, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कई बार आपको प्रेशर फील होता है और टेस्ट सीरीज़ में भी आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो मुझे लगता है कि फिर आपको टोटली सोलली आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। बिकॉज प्रीलिम्स में भी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहता है, लगभग 4-5 लाख अभ्यर्थी बैठते हैं, उसमें से 15,000 के अराउंड क्लियर करते हैं। तो मुझे लगता है प्रीलिम्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कई बार प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए टाइम भी मिल जाता है, एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप प्रीलिम्स पे ही फोकस करें। जैसे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट की भी मैं बात करना चाहूँगा कि इस प्रिपरेशन के फेज़ में मुझे लगता है कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, नेगेटिव इमोशंस वो पार्ट ऑफ जर्नी है। और हर टॉपर, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, वो इस फेज़ से ज़रूर गुजरता है। बस ये है कि इन भावनाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपको लगता है कि हावी हो रही है तो आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से, परिवारजन से बात कर लीजिएगा। और अगर नहीं है, इनका अभाव है, तो मुझे लगता है कि आपकी डायरी आपका एक बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। आपने जब हम कागज़ पे अपनी भावनाओं को, अपनी चीज़ों को लिख लेते हैं तो साइकोलॉजिकली हम काफ़ी हल्का महसूस करते हैं। अंत में आरएस से रिलेटेड टिप्स, स्ट्रेटजी, गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, नोट्स, आरपीएससी की आंसर शीट्स मेंस की, ये सब मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप आरएस वॉरियर्स पे अपलोड करता रहता हूँ। तो आप उससे जुड़ सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और अंत में मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी ज़्यादा मौके नहीं देती है, और अगर आपको ये मौका मिलता है तो इसको एक्सपीरियंस की तरह ना लें, बल्कि अपना 100% डालें और डूब के करें। क्योंकि जीवन में चाहे सफलता कितने भी सूत्र हो, उन सब सूत्रों को एक ही शब्द रिप्लेस कर सकता है, वो जुनून। और जब हम जुनून से चीज़ें करते हैं तो मुझे लगता है चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विकट हो, विषम हो, और चैलेंज चाहे कितना भी बड़ा हो, हम आसानी से सफलता तक पहुंच सकते हैं। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट। जय हिंद।